खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जहां SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करीब 2 दर्जन संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के इन कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज पूरे देश में करीब 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। इसी के तहत आज सुल्तानपुर में करीब 20 संगठन के लोग सड़क पर उतरे और हाथों में झंडा बैनर लिए क्रीमी लेयर का विरोध किया। इस दौरान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए सभी संगठन के लोग कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति को संबोधित जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली पहुंच जाएंगे सब। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने इस भारत बंद को अपने चैनल में स्थान दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अनिल कुमार कोरी एडवोकेट है। मैं दीवानी न्यायालय में क्रिमिनल सूट का अधिवक्ता हूँ। जैसा कि हम लोग जो है अंबेडकर अधिवक्ता फोरम अधिवक्ता संघ सुल्तानपुर न्यायालय में हमारा चल रहा है, और ये जो भारत बंद का कारण क्या था जिसलिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका कारण ये था कि 1 अगस्त 2024 को माननीय देश की सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने एक आर्डर पास करती है। उस आर्डर में ये पास करती है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर हो और वर्गीकरण हो, जो कि भारत का जो मूल संविधान है उससे न तो भारत की संसद ऊपर है और न देश का सर्वोच्च जो है न्यायपालिका ऊपर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो ये वर्गीकरण करने की बात स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, और जो है जो क्रीमी लेयर की बात मूल संविधान में कहीं कोई व्यवस्था थी ही नहीं। जो उस समय देश आज़ादी के समय संविधान लागू हुआ, उस समय जो संविधान बना उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मूल स्ट्रक्चर में कोई क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं है। तो अब पूरे देश में बहुजन समाज का जो है विश्वास सुप्रीम कोर्ट से उठ चुका है, क्योंकि 1 अगस्त 2024 में ये जो आदेश दे दिए, इससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में भाजपा सरकार से मिली जुली सरकार है, और जो है ये मनुवादी की व्यवस्था पे सरकार चल रही है। और ये सरकार क्या चाहती है कि जो है वर्गीकरण कर दिया जाए, इनको तोड़ दिया जाए और उसके क्रीमी लेयर की व्यवस्था कर दिया जाए, जो कि एकदम असंवैधानिक है। अभी लेटरल एंट्री की बात करते हैं। लेटरल एंट्री ऐसी व्यवस्था लाए, हमारे देश का बहुजन जान ही नहीं रहा है। और सर आपको हम बता दें कि जो ये आरक्षण की बात है, हम सब तो अधिवक्ता हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, पूरी व्यवस्था पढ़ा है। ये आर्थिक आधार पे नहीं है। आज हमारा बहुजन ये समझ रहा है कि आर्थिक आधार से है। अभी हमारे कुछ बहुजन साथी नहीं आ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ये आर्थिक आधार से है, इकोनॉमिक आधार से नहीं। इसका उद्देश्य वो नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो बुद्धिजीवियों ने आरक्षण बनाया था, इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति नहीं है, या हमारा एक हाथ बहुत लंबा हो जाए तो हम बहुत स्वस्थ हैं, ये निशानी नहीं है। हमारे समाज में 2 4 6 लोग हर गांव में पढ़ लिख लिए, तो उनको ये 200 रुपये 400 रुपये की कमीज वाइट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, तो उनको अखर रहा है। मूल संविधान का जो मूल व्यवस्था है, ये जब तक हम सोशलाइज इक्वल नहीं हो जाते तब तक ये रिजर्वेशन बंद नहीं होना चाहिए। ये मूल स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने पूरे बहुजन समाज में तमाम संगठन थे, सब एक हो गए हैं। हम विलय कर लिए हैं अपने सारे संगठनों को। बहुजन के हित पे जब कुटाराघात सुप्रीम कोर्ट करेगी, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ये ज्ञापन हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए दिया है। और मेरी मांग है इसमें कि माननीय जो है देश की जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनको ज्ञापन दिया जाएगा। वर्तमान की केंद्र सरकार संसद सदनों को बुला के
इस बिल को भारत के संविधान 9वीं अनुसूची में इसको अमेंडमेंट करके इसको पुनः बहाल किया जाए और जो स्टेट की सारी जिम्मेदारियां हैं इसको ख़त्म किया जाए। यही हमारी मांगे हैं और ये मांगे मेरी नहीं पूरा होती तो हम लोग पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे। ये मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा सिंह गौतम नाम है मेरा। मैं डॉक्टर अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति का मैं कोषाध्यक्ष हूँ सुल्तानपुर। राणा सिंह गौतम नाम है मेरा। मैं डॉक्टर अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति का मैं कोषाध्यक्ष हूँ सुल्तानपुर। क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा है, तो संविधान के अंदर छेड़छाड़ किया जा रहा है, सब बाखर जातियों को बांटने का काम किया जा रहा है। उसको जो है अगर ये लोग अगर मानते हैं तो ठीक है। उसी के भारत बंद का प्रदर्शन था, पूरे देश पूरा भारत बंद था। अगर नहीं मानते हैं तो आगे भी इसके बारे में कुछ और सोचा जाएगा, इससे बड़ा ही प्रदर्शन हो सकता है। पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ये अभी काला कानून लाया गया क्रीमी लेयर का, इस कानून में गरीबों, मजलूमों, मध्यम वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करने का काम है। जो 8 लाख की इनकम है उस व्यक्ति के दायरे में जो आएगा उसको यानी कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो दायरे में कौन कौन आ रहा है? वहाँ किसान भी आ रहा है, नौजवान भी आ रहा है, टीचर भी आ रहा है, सारे वर्ग आ रहे हैं। तो ये आरक्षण से छेड़छाड़ इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी की सरकार इसलिए कर रही है कि देखना चाहती है कि बहुजन समाज जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है। आज सुल्तानपुर उनका टेलर मिल चुका है, पूरा भारत बंद है। लाखों लोग आज सुल्तानपुर में अपना विरोध प्रदर्शन किए, इसका मैसेज जा चुका है और रिटर्न भी आ चुका है। उनकी कुर्सियां हिल चुकी है। अगर वो जान रहे हैं कि बहुजन समाज पूरी तरीके से एकत्रित हो गया है और इस कानून को वापस लें, मेरी अपील है। नहीं आने वाले समय में आप सत्ता तो दूर, आप कहीं के रह नहीं जाओगे। ये सब बहुजन समाज ने संदेश दिया। विपक्ष का क्या रोल है अब तक इसमें? विपक्ष का बहुत सारी पार्टियां हैं, 23 संगठन, 4 से 5 पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां शामिल हुई संगठन में, विरोध कर रही हैं। और इस काले कानून का, इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां, मैं तो कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया इस मामले पर, उन्होंने विरोध दर्ज कराया और तमाम पार्टियों ने भी विरोध दर्ज कराया है। क्लियर है। तो मेरी अपील है कि इस काले कानून को हटा दिया जाए, नहीं तो इससे भयानक आंदोलन होगा। इस बार जब लोग निकलेंगे तो सड़कों को छोड़ेंगे नहीं और सड़क पे अपने बात को मनवा के ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक न्यूज़ लाइव।